आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। पिछले 48 घंटे की बात की जाए तो लेबनान और इजराइल के बीच जो जंग हुई है सज्जन जी, उसमें करीब 47 लोगों के मौत की बात सामने आ चुकी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इजराइल की ओर से कहा गया है कि हम सम्मान करते हैं, या फिर कहें कि ट्रंप ने तारीफ कर दी नेतन्याहू की, उन्होंने तारीफ की है कि ही इज ए ग्रेट लीडर, ब्रेव लीडर हैं। उसके बाद आप देखिए इजराइल ने कहा कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हो रहे हैं, हिजबुल्लाह अगर हम पे हमला नहीं करेगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम जो दक्षिण लेबनान पे हमारे जो आईडीएफ मौजूद है उसको वापस नहीं बुलाएंगे। देखिए, इजराइल के लिए सीधी सी बात है कि उसके अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंशियल फाइट है। और लड़ाई के जो एम थे शुरू में 28 फरवरी को जब अटैक किया गया ईरान और अमेरिका और इजराइल के द्वारा, तो क्या था? आप सत्ता वहां पे रिजीम चेंज करेंगे। दूसरा था बैलिस्टिक मिसाइल और उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे। तीसरा था कि वहां पे जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसको आप खत्म करेंगे, जो हिजबुल्लाह हो, हौतीज हो, हमास हो, ये सब लोग हैं। कोई भी ऑब्जेक्टिव उसमें पूरा नहीं हुआ है। और यहां पे अब क्या कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान की बिडिंग इजराइल से कर रहा है कि आप ईरान के प्रॉक्सी जो हिजबुल्लाह हैं उनके ऊपर आप अटैक ना करें। ये कैसे कोई मान सकता है? कोई देश नहीं मानेगा जो कि उस अस्तित्व के लड़ाई से लड़ रहा हो। उसके ऊपर हिजबुल्लाह का अटैक होगा, वो करेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, गुड कॉप बैड कॉप वाली जो स्ट्रेटजी है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस जो है वो इजराइल को भला बुरा कहते हैं, नेतन्याहू और उनके कैबिनेट को एक तरीके से अपमानित करते हैं कि हमारे बिना आप हैं क्या साहब, जो है अमेरिका के बल पे हो। और फिर ट्रंप उसके बाद जो है वो नेतन्याहू की तारीफ कर देते हैं। तो ये गेम उनका सब दिख रहा है कि ईरान आपके लिए एक फाइल थी जिसको आप बंद करके निकलना था। उनकी अपनी पार्टी में टेड क्रूज की बात कर रहे थे हम लोग, और बाकी और भी हैं। देखिए, जितने भी कंजर्वेटिव न्यूज मीडिया आउटलेट हैं जो ट्रंप को स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का एडिटोरियल आप देख लें, फॉक्स न्यूज का डिबेट आप देख लें, न्यूयॉर्क पोस्ट का, टाइम्स का नहीं, पोस्ट का आप देख लें। टाइम्स तो पहले से क्रिटिकल है। ये सब जो कंजर्वेटिव ओपिनियन मेकर थे, जो अपनी एक जिनकी एक बहुत ही इनका ओपिनियन पे प्रभाव था, ये सब के सब होस्टाइल है ईरान डील को लेके। वैसी स्थिति में आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो ईरान का प्रॉक्सी जो इजराइल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा, उसको इजराइल कुछ ना करे। क्यों? क्योंकि आपको अब ईरान में इंटरेस्ट नहीं, आप बोर हो गए ईरान से, आप कहीं और अपना आनंद का भाव खोज रहे हैं। शायद क्या पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट क्या कहीं बदल गया है कि क्योंकि जिस तरह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो हालात बने हैं, अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो शहबाज या फिर मुनीर है वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ लगातार जो यहां पर बगावत है और वो बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों का जो आक्रोश है सड़कों में देखने को मिला है। पीओके में शहर शहर पर आवाम सड़क पर उतर आई है, लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं। रोज तेज होती जा रही है ये इनकी मांग। इसी बीच प्रदर्शन से एक ऐसी तस्वीर आई है जो मुनीर और शहबाज के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत की ओर इशारा करते हैं। प्रदर्शनकारी अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर सरकार को सब्सिडी वापस लेनी है तो ले लें, ये मसला अब उनके और हिंदुस्तान के बीच में है। क्या कहते हैं? कहते हैं राशन नहीं जाने देंगे। राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी है, खुलवाएंगे सारे रास्ते। कहते हैं हमें सब्सिडी, हम सब्सिडी खत्म कर रहे हैं। अब बताइए सर, आटे वाली सब्सिडी जो इनको मिलती है, आटा मिलता है सब्सिडी से, अब वो 4,000 रुपए 40 किलो के लिए, वहां पर आटा जो है अगर पाकिस्तान में 2,000 किलो का है, 40 का जो कट्टा है आटा आता है 40 किलो का, वो जाकर पीओके में अब हो गया करीब करीब 4-5 हज़ार रुपए 40 किलो का कट्टा। तो सर वो तो सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण इसमें यह है कि यूनाइटेड नेशंस में जब भारत की एक प्रतिनिधि थी, उन्होंने जवाब दे रही थी पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो लोगों को मारा जा रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए अब यूनाइटेड नेशंस को। तो कहीं ना कहीं क्या अब यह मसला जो वैश्विक स्तर पर भी उठेगा, या फिर एक खुद मतलब जो खुद म खुद ही पीओके अब भारत का हिस्सा बन जाएगा? देखिए, वैश्विक स्तर पर तो हम देख चुके हैं कि यूएन कुछ नहीं कर पाता है। कितनी बार पाकिस्तान ने जो कुछ आतंकवाद किया हुआ है, उसके बाद जिसको कहना चाहिए इवन अमेरिका तक ने भी जितना करना चाहिए नहीं किया आज रात। इस दृष्टि से अब तो लगता है कि वहाँ जो विद्रोह हो रहा है, देखिए मुजफ्फराबाद बहुत कम लोग हैं जो गए। मैंने उसमें देखिए पहले उनको गुलामों की तरह रखा गया, जो लोग वहाँ उनको कोशिश करके जो कब्जा करके देखा। मैं 2001-2000 उस समय हमें जाने का मौका मिला था, और इसलिए मैंने देखा है उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में या तो वो आतंकवादी तैयार करना चाहते हैं वहीं पर। अब उनको ये भी समझ में आ रहा है इस समय जो भारत ने जो ऑपरेशंस किए हैं, अब मुजफ्फराबाद हो या उसके एरिया के लोग अब समझ चुके हैं कि भारत से या तो सुरक्षा मिल सकती है, वो आतंकवादी अड्डे बना करके आप रखें, और वहाँ पर जो आप कह रहे हैं आटा की बात ही नहीं है। पहले या तो उनको जैसे कहते हैं कैदियों को रखा जाता है, वैसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोग रहे हैं।
गुलामी की तरह जो अफ्रीका में हम लोग जो चर्चा करते थे, वो भारत में उस समय खबरें नहीं आती थी ना कोई ज़्यादा उसका प्रचार होता था। उससे स्थिति से देखा जाए तो वहाँ जो विस्फोट है बलूचिस्तान में है, पूरी की पूरी ट्रेन उड़ा दी गई ना वहाँ। बिल्कुल। वहाँ जो विद्रोह पैदा हो रहा है ये उसके लिए बहुत बड़ा संकट है। अब यूनाइटेड नेशन तो क्या करे, यूनाइटेड नेशन खाली वही कहता है कि भारत कुछ ना करे, भारत तो कुछ नहीं कर रहा है। अब तो वहीं पर लोग खड़े हो रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में, सिंध में। और सिंध में तो बहुत पहले भी, भुट्टो के समय में भी, सिंध के समय में जब जो हुआ था, बांग्लादेश क्यों बना था। आज बिल्कुल कगार पर है पीओ को, जहाँ जब उसको मौका मिले, ये ठीक है कि अभी तो आज़ादी की बात कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो भारत का हिस्सा है। अब उनको दिख रहा कश्मीर, यहाँ 1-1 करोड़ लोग जा रहे हैं, कश्मीर का इतना बन गया है, जिसके लिए लोग हालैंड जाया करते थे ट्यूलिप के लिए। हम लोग उस समय सोचते थे हालैंड में जाकर देखेंगे, अब ट्यूलिप के लिए श्रीनगर जा रहे हैं। तो उसके बाद अब कश्मीर के लोग बेचैन हैं कि भाई ये मुनीर और वो लोग। अच्छा, मुनीर की एक लाइन कह रहा हूँ, अब मुनीर को तो बेइज्जती कैसी हो गई सारे उसमें ईरान वाले मामले में। उन्होंने कह दिया ये तो कुछ नहीं किया, वो तो कतर ने किया, ट्रंप ने भी बोल दिया है। तो मुनीर को पहले उठाया और फिर ज़मीन पे गिरा दिया। इसलिए ये सब जिस तरह की स्थिति है तो ये उठापटक एक बार फिर से हम जरा हमारे